हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो NTPC जो रेलवे का एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसी के रिगार्डिंग में ये वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर आप पजल का कुछ वीडियो बना के बताइए, कैसे उसे हम बनाएंगे, कैसे कम समय में इसे हम एक अटेम्प्ट में सही कर लेंगे। इसी को देखते हुए मैंने आज का जो वीडियो बनाने का निर्णय लिया है वो वीडियो एक पजल से रिलेटेड है और यह जो NTPC में आने वाला पजल है उसी टाइप का यह पजल है कि कैसे हम कम समय में इसे वन अटेम्प्ट में सॉल्व करें। और अभी NTPC का जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रत्येक शिफ्ट में आ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। ऐसे मैं इस पजल के लिए आपको मौका दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे प्रयास करके देखिएगा। उसके बाद जब ना बने तो आप वीडियो को कंटिन्यू करके इसे आप देखिएगा कि कैसे बताया गया है। चलिए आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे पॉज करके आप आराम से इसे बना सकते हैं। अगर बन जाए तो अच्छी बात है और ना तो आप इसे समझें कैसे हम रीजनिंग में पजल को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन एक पजल है, एक जो कैसे हम किसी चीज़ को अरेंज करते हैं, इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होती है, कैसे हम इसे एक वन अटेम्प्ट में सॉल्व करेंगे, इसे आप समझेंगे। क्वेश्चन क्या बताता है कि 4 डिब्बे यानी 4 डिब्बे अर्थात JKLM और M है जिनमें 4 प्रकार के फल रखे गए हैं। फल में लीची, सेब, अंगूर और आम है। अब डिब्बों को शीर्ष से नीचे तक व्यवस्थित किया गया है। K और L के बीच 2 डिब्बे रखे हुए हैं। अब यहाँ से हमारा इंफॉर्मेशन शुरू होता है। K और L के बीच 2 डिब्बे रखे गए हैं। जिस डिब्बे में अंगूर रखे गए हैं वह L से ऊपर रखा गया है, लेकिन ठीक ऊपर नहीं। जिस डिब्बे में सेब रखे गए हैं वह M के ठीक नीचे है, लेकिन सेब L डिब्बे में नहीं रखे गए हैं। और लीची का डब्बा आम के डिब्बे के ऊपर है, लेकिन सेब के डिब्बे के ठीक ऊपर नहीं है। और इनसे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से इस रीजनिंग को, पजल को बनाना शुरू करते हैं। और कैसे, पहला जो हमें इंफॉर्मेशन मिला है वो मिला है क्या है कि K और L के बीच 2 डब्बे रखे हुए हैं। अब केल और L का जो स्थान है वो तो फिक्स नहीं है। इसके लिए हम 2 पॉसिबिलिटी है। पहला, ऐसा हो सकता है कि K ऊपर होगा और इनके बीच 2 स्पेस, 2 जगह खाली होगा और नीचे L हो सकता है। या दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि L ऊपर हो और 2 स्थान खाली हो और K नीचे हो। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिस डिब्बे में अंगूर रखे गए हैं वह L से ऊपर रखा गया है, यानी L से ऊपर कोई और डिब्बा रखा गया है तो इसे हम क्या करते हैं कि L को नीचे ही रखते हैं, यानी L ऊपर नहीं हो सकता है। तो
एल के को ऊपर ही रखेंगे और एल हर कंडीशन में नीचे ही होगा। ये हमारा ये इस लाइन को पढ़ने के बाद क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी जो और ज़्यादा बनने वाली थी वो यहीं पे पॉसिबिलिटी ब्रेक हो गई और मैक्सिमम अब ये दो लेके चलते हैं। उसके बाद क्या बोलता है कि जिस डिब्बे में अंगूर रखे हैं वह एल से ऊपर है, यानी अंगूर रखे जाने वाले जो डब्बे हैं वो एल से ऊपर है, तो एल से ऊपर 1 2 3 1 2 3 है। लेकिन साथ में क्या बोला कि लेकिन ठीक ऊपर नहीं, यानी यहाँ पे अंगूर कभी भी नहीं रखे जा सकते हैं, यहाँ अंगूर नहीं होंगे, इसे हम बाईं तरफ लिखेंगे। यहाँ भी अंगूर नहीं हो सकते हैं, यानी ये बाएं तरफ हम लिखेंगे, अंगूर का ये पोजीशन नहीं हो सकता, इसे क्रॉस कर देंगे। उसके बाद क्या बोलता है कि जिस डिब्बे में सेब रखे गए हैं वह एम के ठीक नीचे है, यानी सेब जो जहां पे रखा गया है वो एम के ठीक नीचे है, यानी से एम और इसके नीचे जो होगा वो कौन होगा, सेब होगा। उसके बाद क्या बोलता है कि लेकिन सेब एल डब्बे में नहीं रखे गए हैं, यानी एम का पोजीशन ये नहीं हो सकता है। एम जब भी होगा तो यहाँ पे होगा, क्योंकि बोला गया है कि सेब जो है वो एल वाले डब्बे में नहीं रखा गया है, यानी एल में सेब नहीं होगा तो सेब यहाँ होगा और यही दो स्थान डब्बे के लिए खाली है, तो एम यहाँ पे आएगा और सेब यहाँ पे होगा, एम यहाँ पे आएगा और सेब यहाँ पे होगा। चलिए उसके बाद क्या बोलता है कि लीची का डब्बा आम के डब्बे के ऊपर है, लीची का डब्बा आम के डब्बे के ऊपर है लेकिन सेब के डब्बे के ठीक ऊपर नहीं, यानी लीची का डब्बा जो होगा वो आम के डब्बे से ऊपर है, तो अगर यहाँ पे लीची का डब्बा आम के डब्बे के ऊपर है लेकिन सेब के डब्बे के ठीक ऊपर नहीं, यानी लीची का डब्बा यहाँ नहीं हो सकता है, लीची का डब्बा सेब के जस्ट ऊपर यहाँ नहीं हो सकता है। अब जब यहाँ नहीं होगा तो इसके लिए पोजीशन ये सिर्फ बचता है, क्योंकि लीची का डब्बा हर कंडीशन में आम से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे लीची आएगा। देखिए लीची आएगा और यहाँ पे जब लीची आ जाएगा, इसमें भी दोनों में यहाँ पे लीची को हम लिखते हैं, लीची यहाँ पे आ गया। उसके बाद लीची अंगूर का, हाँ अंगूर का क्या बोला गया था कि अंगूर एल के ऊपर है, तो अंगूर एल के जब ऊपर है तो अंगूर यहाँ पे आ जाएगा, अंगूर। अब जब अंगूर आ गया तो सिर्फ एक फल जो बचता है वो कौन सा बचता है, लीची, सेब, अंगूर और आम, तो आम का यह स्थान हो जाता है और यहाँ पे भी आम आ जाएगा और बच क्या गया, ये जो डब्बा है के एम एल, तो यहाँ पे जे हो जाएगा। अब इसे हम अरेंज कर लिए। अब देखिए के का स्थान, एम का स्थान, जे का, एल का, सबका क्लियर हो गया किस डब्बे में कौन सा फल रखा हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है किस डब्बे में लीची रखी गई है, तो डब्बा के में लीची रखी गई है, इसका आंसर के हो जाएगा। उसके बाद नीचे से
दूसरे डब्बे में कौन सा फल है? तो नीचे से 1 और 2, नीचे से दूसरे डब्बे में सेब है। उसके बाद जे डिब्बे में कौन सा फल है? तो जे में सेब है। अब इसे ऐसे करके मैंने कम समय में सॉल्व किया। यह जो क्वेश्चन था वो एनटीपीसी के लिहाजे से सही था, लेकिन इसमें मैं कुछ और पजल बताऊंगा और उस जो पजल बताऊंगा उस पजल को थोड़ा इससे स्टैंडर्ड क्वालिटी का लेके आऊंगा, जो कैसे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि इसके साथ एक एक्स्ट्रा यानी 1 वेरिएबल दिया हुआ है, लेकिन जब इसके साथ 2 कंडीशन और जुड़ जाता है तो कैसे बनाएंगे। लेकिन एनटीपीसी में जो ऐसा आएगा वो बहुत वास्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ये जो था ये पजल इस टाइप का, और एक सिटिंग अरेंजमेंट में जो हम कैसे जो राउंड टेबल होते हैं वहाँ पे कैसे लोग बैठते हैं दाएं बाएं करके, वो दिया होता है एक स्ट्रेट लाइन पे। ये एनटीपीसी के लिहाजे से ही मैंने यह पजल बनाया है, और आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखिएगा कि कितने समय में 1 से 2 मिनट में मैं सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को शेयर करना ना भूले और हमारे वीडियो को भी शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।